चैप्टर 8 तोप का इतिहास। इस बैठक में पारित प्रस्तावों ने बाहर बहुत प्रभाव डाला। कुछ डरपोक लोग 20,000 पाउंड वजनी प्रक्षेप्य को अंतरिक्ष में फेंकने के विचार से घबरा गए। लोगों ने पूछा कि कौन सी तोप इतने बड़े द्रव्यमान के लिए पर्याप्त प्रारंभिक गति संचारित कर सकती है। दूसरी बैठक की रिपोर्ट इन सवालों का विजयी उत्तर देने के लिए नियत थी। अगली शाम गन क्लब के 4 सदस्य सैंडविच के ताज़े ढेरों और चाय के सागर के सामने बैठे। फिर बहस शुरू हुई। मेरे प्यारे साथियों, बार्बिकेन ने कहा, हम इंजन के निर्माण, इसकी लंबाई, रूप, संरचना और वजन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। ये संभव है कि हमें इसे विशाल आयाम देने पड़े, लेकिन चाहे हमारी कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी औद्योगिक प्रतिभा उन्हें आसानी से दूर कर देगी। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे और फिलहाल आपत्तियों से बचेंगे? मुझे उनसे डर नहीं लगता। इस घोषणा का स्वागत एक अनुमोदनात्मक बड़बड़ाहट के साथ हुआ। हमें भूलना नहीं चाहिए, बार्बिकेन ने कहा, कल की बहस हमें किस बिंदु पर ले आई है। अब समस्या यह है, 108 इंच व्यास और 20,000 पाउंड वजन वाले एक शॉट को 12,000 गज प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति कैसे दी जाए। मेजर एल्फिंस्टन ने उत्तर दिया, वास्तव में यही समस्या है। जब कोई प्रक्षेप्य अंतरिक्ष में फेंका जाता है, बार्बिकेन ने फिर से कहा, क्या होता है? इस पर 3 स्वतंत्र बल काम करते हैं, माध्यम का प्रतिरोध, पृथ्वी का आकर्षण और आवेग का बल जिसके साथ यह सजीव होता है। आइए हम इन 3 बलों की जांच करें। माध्यम का प्रतिरोध यानी हवा का प्रतिरोध बहुत कम महत्व रखता है। वास्तव में स्थलीय वायुमंडल केवल 40 मील गहरा है। 12,000 गज की गति से प्रक्षेप्य 5 सेकंड में इसे पार कर जाएगा और यह समय माध्यम के प्रतिरोध को महत्वहीन बनाने के लिए पर्याप्त रूप से कम होगा। आइए अब पृथ्वी के आकर्षण पर चलते हैं, यानी प्रक्षेप्य के वजन पर। हम जानते हैं कि वह भार दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में घटता है। वास्तव में यही भौतिकी हमें सिखाती है। जब कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरता है, तो वह पहले सेकंड में 15 फीट नीचे गिरता है, और यदि उसी पिंड को 257,542 मील गिरना पड़े, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो उसका गिरना पहले सेकंड में आधी रेखा तक कम हो जाएगा। ये लगभग गतिहीनता के बराबर है। इसलिए सवाल यह है कि गुरुत्वाकर्षण के इस नियम पर क्रमिक रूप से कैसे काबू पाया जाए। हम इसे कैसे करेंगे? आवेग के बल से, मेजर ने उत्तर दिया, यही तो कठिनाई है। यही सच है, राष्ट्रपति ने उत्तर दिया। लेकिन हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें जिस आवेग की शक्ति की आवश्यकता है, वह इंजन की लंबाई और उपयोग किए जाने वाले बारूद की मात्रा पर निर्भर करती है। एक इंजन दूसरे के प्रतिरोध द्वारा सीमित होता है। इसलिए आज हम तोप को दिए जाने वाले आयामों पर ध्यान केंद्रित करें। ये पूरी तरह से समझ में आता है कि हम इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इसे हिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जनरल ने उत्तर दिया, ये सब स्पष्ट है। अब तक, बार्बिकेन ने कहा, सबसे लंबी तोप, हमारी विशाल कोलंबियाड्स, 25 फीट से अधिक लंबी नहीं रही है, इसलिए हमें जो आयाम अपनाने होंगे, उससे हम कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। जरूर, जे.टी. मेस्टन ने कहा, मेरी तरफ से कम आधा मील लंबी तोप की मांग करता हूँ। आधा मील, मेजर और जनरल चिल्लाए। हाँ, आधा मील, और वह आधा भी कम होगा। आओ मेस्टन, मॉर्गन ने उत्तर दिया, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। नहीं, मुझे नहीं पता, क्रोधित सचिव ने कहा, और मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप मुझ पर अतिशयोक्ति का बोझ क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि तुम बहुत आगे चले जाते हो। आपको पता होना चाहिए, सर। जे.टी. मेस्टन ने गरिमापूर्ण ढंग से उत्तर दिया कि एक तोपखाना चलाने वाला तोप के गोले की तरह होता है, वह कभी भी अधिक दूर नहीं जा सकता। बहस व्यक्तिगत होती जा रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया। शांत रहो मेरे दोस्तों, और चलो इस पर तर्क करते हैं। हम स्पष्ट रूप से एक बड़ी रेंज वाली बंदूक चाहते हैं, क्योंकि इंजन की लंबाई प्रक्षेप्य के पीछे जमा गैस के अवरोध को बढ़ाएगी, लेकिन कुछ सीमाओं को पार करना बेकार है। बिल्कुल सही, मेजर ने कहा। ऐसे मामले में सामान्य नियम क्या हैं? आमतौर पर तोप की लंबाई
प्रक्षेप्य के व्यास से 20 या 25 गुना होती है और इसका वजन उसके वजन से 235 से 240 गुना होता है। ये पर्याप्त नहीं है, जे.टी. मेस्टन ने उत्साहपूर्वक कहा। मैं इससे सहमत हूँ, मेरे योग्य मित्र, और वास्तव में 9 फीट चौड़ी और 30,000 पाउंड वजनी प्रक्षेप्य के लिए उस अनुपात को बनाए रखते हुए इंजन की लंबाई केवल 225 फीट और वजन 7,200 पाउंड होगा। ये तो बेतुकी बात है, जे.टी. मेस्टन ने फिर कहा। तुम पिस्तौल ले लो तो अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, बार्बिकेन ने उत्तर दिया, इसलिए मैं उस लंबाई को चौगुन करने और 900 फीट लंबी तोप बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। जनरल और मेजर ने कुछ आपत्तियां उठाईं, लेकिन फिर भी सचिव द्वारा दृढ़तापूर्वक समर्थित इस प्रस्ताव को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब एल्फिंस्टन ने कहा, हमें इसके किनारों की मोटाई कितनी देनी चाहिए? 6 फुट की मोटाई, बार्बिकेन ने उत्तर दिया। मेजर ने पूछा, आपने तोप गाड़ी पर इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा? हालांकि ये शानदार होगा, जे.टी. मेस्टन ने कहा, लेकिन यह अव्यावहारिक है, बार्बिकेन ने उत्तर दिया। नहीं, मैं इस इंजन को जमीन में ही ढालने, इसे लोहे के छल्लों से बांधने और फिर इसे पत्थर और सीमेंट की मोटी परत से घेरने के बारे में सोच रहा हूँ। जब इसे ढाला जाता है तो इसे बहुत ही सटीकता से छेदना चाहिए ताकि हवा के झोंकों को रोका जा सके, ताकि गैस का कोई नुकसान न हो और पाउडर का पूरा विस्तारक बल प्रणोदन में काम आ सके। हुर्रे, हुर्रे, मेस्टन ने कहा, हमारे पास तोप है। अभी नहीं, बार्बिकेन ने अपने अधीर मित्र को हाथ से शांत करते हुए उत्तर दिया। क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसके स्वरूप पर चर्चा नहीं की है। क्या ये तोप हॉवित्ज़र या मोटा होगा? एक तोप, मॉर्गन ने उत्तर दिया। एक हॉवित्ज़र, मेजर ने कहा। एक मोटा, जे.टी. मेस्टन ने कहा। एक नई चर्चा चल रही थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंदीदा हथियार का प्रयोग कर रहा था, तभी राष्ट्रपति ने उसे रोक दिया। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं जल्द ही आपको सहमत कर लूंगा। हमारा कोलंबियाड तीनों का मिश्रण होगा। यह एक तोप होगी, क्योंकि पाउडर मैगजीन का व्यास चैम्बर के समान होगा। यह एक हॉवित्ज़र होगी, क्योंकि यह एक ओबस को फेंकेगी। अंत में, यह एक मोटा होगी, क्योंकि यह 90 डिग्री के कोण पर नुकीली होगी, और बिना किसी प्रतिक्षेप की संभावना के जमीन पर अडिग रूप से स्थिर होने पर, ये प्रक्षेप्य को उसके शरीर में संचित आवेग की सारी शक्ति संचारित करेगी। समिति के सदस्यों ने उत्तर दिया, गोद लिया गया, अपनाया गया। एक सवाल है, एल्फिंस्टन ने कहा, और क्या इस कैनोबुसो मोटार को राइफल किया जाएगा? नहीं, बार्बिकेन ने उत्तर दिया। नहीं, हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक गोली राइफल से स्मूथ बोर की तुलना में कम तेजी से निकलती है। सच है, मेजर ने उत्तर दिया। खैर, इस बार हम सफल हो गए हैं, जे.टी. मेस्टन ने दोहराया। अभी नहीं, राष्ट्रपति ने उत्तर दिया। क्यों नहीं? क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि यह किस धातु से बना होगा। आइए हम बिना देरी किए इस पर निर्णय लें। मैं तुम्हारे सामने ये प्रस्ताव रखने वाला था। समिति के चारों सदस्यों ने एक एक दर्जन सैंडविच खाए, उसके बाद एक एक कप चाय पी, और बहस पुनः शुरू हो गई। बार्बिकेन ने कहा, हमारी तोप में बहुत दृढ़ता और कठोरता होनी चाहिए। ये गर्मी से घुलने वाली, अघुलनशील और अम्लों की संक्षारक क्रिया से आक्सीकारक होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, मेजर ने उत्तर दिया, और चूंकि हमें काफी मात्रा में धातु का उपयोग करना होगा, इसलिए हमारे पास अधिक विकल्प नहीं होंगे। मॉर्गन ने कहा, ठीक है, तो मैं कोलंबियाड के निर्माण के लिए अब तक ज्ञात सर्वोत्तम मिश्र धातु का प्रस्ताव करता हूँ, यानी 100 भाग तांबा, 12 भाग टिन और 6 भाग पीतल। मेरे दोस्तों, अध्यक्ष ने उत्तर दिया, मैं सहमत हूँ कि इस मिश्रण ने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यह बहुत महंगा होगा और काम करना बहुत कठिन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक उत्कृष्ट सामग्री, लेकिन सस्ती, जैसे कि कच्चा लोहा अपनाना चाहिए। क्या यह आपकी राय नहीं है, मेजर? बिल्कुल, एल्फिंस्टन ने उत्तर दिया। वास्तव में, बार्बिकेन ने फिर से कहा, कास्ट आयरन की कीमत कांस्य से 10 गुना कम है, इसे आसानी से पिघलाया जा सकता है,
इसे आसानी से रेत के सांचों में डाला जा सकता है और इसे तेजी से हेरफेर किया जा सकता है, इसलिए ये पैसे और समय की बचत है। इसके अलावा वह सामग्री उत्कृष्ट है और मुझे याद है कि अटलांटा की घेराबंदी के दौरान युद्ध के दौरान कास्ट आयरन तोप ने बिना किसी नुकसान के हर 20 मिनट में 1000 गोलियां चलाई थीं। मॉर्गन ने उत्तर दिया, फिर भी कच्चा लोहा बहुत भंगुर होता है। हाँ, लेकिन इसमें प्रतिरोध भी है। इसके अलावा हम इसे फटने नहीं देंगे, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। जे.टी. मेस्टन ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, विस्फोट करना और फिर भी ईमानदार रहना संभव है। जाहिर है, बार्बिकिन ने जवाब दिया। इसलिए मैं हमारे योग्य सचिव से 900 फीट लंबी, 9 फीट के भीतरी व्यास और 6 फीट मोटी भुजाओं वाली एक कच्चे लोहे की तोप का वजन गिनने के लिए विनती करने जा रहा हूँ। तुरंत जे.टी. मेस्टन ने उत्तर दिया, और जैसा कि उन्होंने पिछले दिन किया था, उन्होंने अद्भुत सुविधा के साथ अपनी गणना की और 1 मिनट के अंत में कहा, इस तोप का वजन 68,040 टन होगा और 2 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से इसकी कीमत कितनी होगी? $2,510,701। जे.टी. मेस्टन, मेजर और जनरल ने बार्बिकिन की ओर उत्सुकता से देखा। ठीक है सज्जनों, अध्यक्ष ने कहा, मैं केवल वही दोहरा सकता हूं जो मैंने कल आपसे कहा था, बेचैन मत होइए, हमें पैसे की कमी नहीं होगी। अध्यक्ष के इस आश्वासन के बाद समिति अगली शाम के लिए तीसरी बैठक तय करके भंग हो गई।